Morning, dear students, and welcome to this session in which we are going to do the chain rule for differentiation. So, before talking to each other, let's start the session first, and I give you an example of chain rule, and then we can discuss what is the meaning of it with the help of the example. Fine. So, let's take an example. Y is equals to 2x plus 1 to the power 2. So the chain rule implies that आपको ये पता है कि एक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, जैसे कि यू नो द फॉर्मूला फॉर y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ दैट इज गिवन एज 2x. बट यहां पर x की जगह यू कैन ऑब्जर्व कि ये जो x है इसकी जगह 2x प्लस 1 ने ले ली है. x की जगह 2x प्लस 1 ने ले ली है. तो चेन रूल के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें dy बाई डी एक्स निकालना है और अगर हम चेन रूल लगाते हैं तो सबसे पहले तो जो 2x प्लस 1 है उसको दिमाग में x की तरह मानिए और फिर ये सोचिए कि जब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता था तो क्या मिलता था, 2 सामने आ जाता था और x का एक पावर कम हो जाता था, 2x मिलता था. वैसे ही यहां पर 2 सामने आ जाएगा और जहां पर आप x लिखते थे उसकी जगह आप 2x प्लस 1 लिख देना और x का पावर 1 मतलब 2x का पावर 1. तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा. इसके बाद आपको एक और काम करना है, मल्टीप्लाइड. जिस चीज को आपने x माना था, जैसे कि 2x प्लस 1 को आपने x माना था, तो आपको मल्टीप्लाइड बाय क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ. आपने जिस चीज को x अज्यूम किया था उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा एक बार और, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखना पड़ेगा. तो आपका आंसर आ जाएगा 2x प्लस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2x प्लस 1, 2x का 2 और 1 का 0. तो फाइनल आंसर हो जाएगा 4 इंटू 2x प्लस 1. ओके, सो यू गॉट सर्टेन आइडिया दैट व्हाट इज द चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन. अब थोड़ा सा पीछे थ्योरी पे भी एक बार चलते हैं, वेयर इट हैज बीन मेंशन्ड कि अगर आपको ये चीज समझिए कि अगर आपको एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब फंक्शन के अंदर भी एक फंक्शन है, तो आप पहले क्या कर लेंगे, बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे और मल्टीप्लाई में आप क्या करेंगे, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे जिसको आपने x मान के रखा है. ठीक है, अब ये फॉर्मूला थोड़ा और क्लियर होगा जब मैं कुछ और क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा. ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो मैं लेके आया हूं. पहला क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू कॉस 2x प्लस 3. आइए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं. y इज इक्वल्स टू कॉस 2x प्लस 3. सबसे पहले आप cos को देख के याद करेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ cos x हुआ करता था d बाई डी एक्स ऑफ cos x होता था माइनस ऑफ साइन x, राइट. अब यहां पर x की जगह में क्या है, 2x प्लस 3 है. इस चीज को आपने गौर किया, अगर x की जगह में 2x प्लस 3 है, आप 2x प्लस 3 को x मान लीजिए एक पल के लिए और फिर बताइए कि cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा. तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा आपका
माइनस ऑफ साइन ऑफ, जहां पर आप x रखते थे उसकी जगह क्या रख देंगे, 2x प्लस 3 रख देंगे। ये तो हो गया आपका कॉज का ट्रीटमेंट हो चुका है। अब नेक्स्ट आपको ये करना है कि मल्टीप्लाइड, जो भी आपने आंसर लाया है मल्टीप्लाइड, किसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, जिसको आपने x माना था। किसको आपने x माना था, 2x प्लस 3 को x माना था। सो यहां पर लिख देंगे 2x प्लस 3, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x प्लस 3। अब इसका आंसर देखिए, माइनस साइन ऑफ 2x प्लस 3 मल्टीप्लाइड 2x का डिफरेंशिएशन 2 और 3 का डिफरेंशिएशन 0। तो आंसर आ गया आपका -2 साइन ऑफ 2x प्लस 3। दैट्स द डिफरेंशिएशन। I hope this is quite clear to you. Now we will do one more problem which is available here. इसको साइड पे रख के let's try another problem. Okay. Okay, let's minimize this one and try the next problem. Okay, so it's still there in the board. Now you see y is equal to sine of x square plus x cube। आइए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। dy बाई dx निकालना है आपको। यू नो वेरी वेल कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन x का cos x होता है। तो यहां पर अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब को मन में x मान ले तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताइए। साइन x का डिफरेंशिएशन होगा cos x। अब x की जगह में आपका है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो वो तो लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप ये होगा मल्टीप्लाइड ऑफ, जिसको आपने x माना था उसका आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर और बीच में प्लस का साइन। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, उसको तो सामने लिख देंगे 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटू कॉज ऑफ x square plus x cube. Clear to you? Now let's go to the another set of problems. Y is equals to log of x cube plus 4. So I would request you pause the video and give this a try. इसको x मान लेना तुम लोग, log of x का फॉर्मूला लगाना 1/x और इनटू करना जो उसका डिफरेंशिएशन है एक्स क्यूब प्लस 4 का। एक ट्राई करो, फिर मेरे साथ अपना सोल्यूशन मैच करना। पॉज कर दो वीडियो को। ओके, चलो अब तुमने ट्राई कर लिया होगा तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x का होता है, अब आपने एक्स क्यूब प्लस 4 को x मान लेना है, तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 4, ये तो हो गया 1/x, और जिसको तुमने x माना था उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो एक्स क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर, 4 का हो गया 0, तो आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस 4 आ गया आपका आंसर। समझ में आया? Is easy or not? The chain rule is easy or not? Tell me. Okay. चलो अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। Find the value of dy by dx. y is equals to e to the power 3x minus 6। इसको भी वीडियो पॉज करके ट्राई करेंगे। बस ये ध्यान रखना कि e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e का पावर x होता है। 3x माइनस 6 को तुम लोग मन में x समझना
और e का पावर x का डिफरेंशिएशन कर देना इनटू जिसको x माना था उसका डिफरेंशिएशन कर देना। ओके, चल पॉज करो और ट्राई करो। चलो ट्राई किए तुम लोग, चेक करो। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e का पावर x का तो होता है e का पावर x इंटू 3x माइनस 6 का डिफरेंशिएशन होता है 3x का 3 और 6 का 0। तो फाइनल आंसर आ गया 3e टू द पावर 3x माइनस 6। क्लियर? ओके, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसमें मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं। यहां पर देखो अपने को डी वाई बाई डी टी निकालना है भाई, ठीक है, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अब ये तो तुम्हें पता है कि a कांस्टेंट है तो a तो बाहर आ जाएगा और तुम्हें करना होगा डी बाई डी टी ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव करना है, ठीक है। अब ये सोचो कि भाई साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ टी का तो तुम्हें पता था, लेकिन यहाँ टी की जगह में क्या है, ओमेगा टी प्लस फाइव है। तो अगर आप ओमेगा टी प्लस फाइव को मन में आप टी समझ लो तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस टी, और टी की जगह में क्या है, ओमेगा टी प्लस फाइव है, राइट। इनटू क्या करना पड़ेगा, किसका डिफरेंशिएशन, जिसको तुमने टी माना था। किसको टी माना था, ओमेगा टी प्लस फाइव को टी माना था। तो ये हो गया a कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे d बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी प्लस d बाई डी टी ऑफ फाइव। ओके, एक एक करके करते हैं, आ जाओ आगे करते हैं। यहां करते हैं, इसको लेफ्ट में कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, या छोटा कर लेते हैं। यस, नाउ सी हियर, a cos ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी। इसमें ओमेगा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा और t का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, और फाइव कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आ जाएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव आ जाएगा। क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? यहां पर क्या किए, सबसे पहले a को बाहर रखे हमने, सेकेंडरी ओमेगा टी प्लस फाइव को हमने मन में t मान लिया, साइन t का हमने लिख दिया कॉस t, और ओमेगा टी प्लस फाइव का डिफरेंशिएशन किया। ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा आया और फाइव का डिफरेंशिएशन 0 आया। ओमेगा को हमने सामने ला दिया, ठीक है। सो ये थे चेन रूल के बहुत सारे सवाल। कुछ एक दो सवाल मैं आपसे और करवाता हूँ, इसको अभी ट्राई करेंगे मेरे सामने। y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2 टू द पावर क्यूब। ओके, क्यूब। Give it a try, pause the video and check it yourself. Are you able to get the correct answer? इसका dy by dx आपने निकाला, dy by dx is equals to, सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि आपको x क्यूब का डिफरेंशिएशन पता है, लेकिन आपको 3x माइनस 2 का क्यूब का डिफरेंशिएशन नहीं पता। तो 3x माइनस 2 को आप क्या मान लो, मन में x मान लो। तो x क्यूब का होता है 3x स्क्वायर, तो x की जगह में आपने ले लिया है 3x माइनस 2, उसका स्क्वायर हो गया। अब आपको डिफरेंशिएशन करना है उस चीज़ का जिसको आपने x माना था। आपने 3x माइनस 2 को x माना था, तो उसका डिफरेंशिएशन होगा 3x का 3 और 2 का 0। तो आंसर आ जाएगा 3 इंटू 3 9,
इंटू 3x माइनस 2 का स्क्वायर। फाइन। चलो एक और सवाल बना के दिखाओ मुझे। एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का सवाल देता हूं आप लोगों को। सो y इज इक्वल टू साइन ऑफ टी स्क्वायर प्लस 5, फाइंड dy ओवर dt। इस भी क्वेश्चन के लिए आप वीडियो पॉज करें और खुद से ट्राई करें, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, अपने आंसर को चेक करेंगे। कम ऑन, स्टार्ट। पॉज द वीडियो। आपने ट्राई किया और आपने देखा कि dy बाई डी टी कितना आ रहा है। आपको तो पता था बस साइन ऑफ x का डिफ्रेंसिएशन साइन ऑफ t का होता है कॉज ऑफ t, यहाँ t के रिस्पेक्ट में करना था। तो आपने टी स्क्वायर प्लस 5 को क्या ले लेना है, मन में t समझ लेना है उसको। तो साइन t का क्या होगा, कॉस t। तो लिख दोगे कॉज ऑफ t की जगह में टी स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाइड टी स्क्वायर प्लस 5 को तुमने t माना था, तो टी स्क्वायर प्लस 5 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, टी स्क्वायर का होगा 2t और 5 का होगा 0। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2t cos of t square plus 5, right? So this was all about the chain rule. I hope all these questions were useful for you, and I will share you the DPPs. Try those DPPs and keep practicing. Okay. Power chain rule पे focus करते हैं, कुछ questions power chain rule से। चलिए शुरू करते हैं। एक बार क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, फिर आपको अपने आप समझ आएगा कि व्हाट इज़ अ पावर चेन रूल। ओके, हमें डिफरेंशिएशन करना है। लेट्स टेक अ प्रॉब्लम। ओके, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर 6। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है dy ओवर dx। कितना होगा, dy बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर 6। ठीक है, अब यहाँ पर आपको तो पहले से आइडिया है कि x टू द पावर 6 का डिफरेंशिएशन क्या होता है। x टू द पावर 6 का डिफरेंशिएशन होता है 6 इंटू एक्स टू द पावर 5। 6 सामने आ जाता है और x का जो पावर है वो 1 कम हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए x की जगह में जो है एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 को आप x मान लीजिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 को x मान लीजिए। तो अगर x मानते हैं तो उसका आंसर आएगा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर 1 कम मतलब 5। अब हमने चेन रूल में पढ़ा है कि एक बार आपने जिसको x मान लिया, अब आपको उसका डिफरेंशिएशन करना है और प्रोडक्ट में लेना है। तो d बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ आप ले लोगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डिफरेंशिएशन। तो कितना आंसर आ जाएगा, 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर 5 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 3 का डिफरेंशिएशन 0। सो फाइनली यू विल बी गेटिंग 12x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर 5। So got the idea how to do this? So next one more question we will do. Find the derivative of x equal to t square plus 2 and that's under root with respect to t। मतलब आपको निकालना है dx by dt for x is equals to root over t square plus 2। अब यहाँ पर हम लोगों ने डिफरेंशिएशन की पहली क्लास में पढ़ा था। मैंने आपको कहा था कि रूट t का डिफरेंशिएशन याद कर लीजिए, होता है 1/2 रूट 2। तो यहाँ पर आप टी स्क्वायर प्लस टी को आप मन में कुछ एक सिंगल t समझ लीजिए। तो रूट t का होता है 1/2 रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस 2। 1/2 रूट x लिखना था आपको। ओके, रिमेंबर d बाई डी एक्स ऑफ रूट x इज इक्वल्स टू 1/2 रूट x। ओके, likewise
dt of root over t square plus 2 will be 1 by 2 root over t square plus 2. आपने t square plus 2 को t समझ लिया है मन में, into डिफ्रेंशिएशन ऑफ जो आपने t समझा मन में उसका डिफ्रेंशिएशन करना है आपको t स्क्वायर प्लस 2 का, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2t और 2 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0. अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 0 तो आप इग्नोर कर सकते हैं, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा. ओके, एंड यू विल गेट आंसर एज t अपॉन रूट ओवर t square plus 2. Fine. Now let's go to the next problem. Okay, find the derivative of y with respect to x for y is equals to cos square x. Let's do this question first. Y is equals to cos square x. ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, आपको ये चेक करना है कि सबसे लास्ट में कौन सा ऑपरेशन हो रहा है. आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो आपका x है ना, सबसे पहले तो आपका x है, उसके ऊपर क्या ऑपरेशन हुआ, कॉज ऑपरेशन हुआ. ठीक है, कॉज x के बाद और नेक्स्ट ऑपरेशन क्या हुआ, स्क्वायर का ऑपरेशन हुआ. तो यहाँ दो ऑपरेशन हो रहे हैं. ऑपरेशन 1 जो है वो है कॉज ऑपरेशन, कॉज x किया आपने, और ऑपरेशन 2 जो है वो स्क्वायर ऑपरेशन है, आपने cos x का स्क्वायर किया. ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे तो लास्ट ऑपरेशन हो गया स्क्वायर ऑपरेशन. अगर आप cos x को t मान ले या cos x को x मान लीजिए, तो x का स्क्वायर का क्या होता है, डिफरेंशिएशन 2x होता है. तो आप इसको लिख देंगे 2 टाइम्स और x की जगह में आप लिख देंगे cos x. फिर इनटू आपने जिस चीज़ को t माना था या x माना था, cos x को माना था, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x. तो फाइनली आंसर हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2 टाइम्स साइन x इंटू cos x. इज इट क्लियर टू यू? नाउ आई गिव यू, वी टेक दिस ऑन द left hand side and then we will try the second problem. So pause the video and give a try for the second problem. Okay, now please pause the video and start solving the second question, that is y is equals to sine of x square. I keep this as a reference for you. ट्राई किया आपने, तो क्या करना होगा यहाँ पर. अब देखिए यहाँ पर इस प्रॉब्लम और पिछले प्रॉब्लम में एक बेसिक डिफरेंस है. इस प्रॉब्लम में जो पहला ऑपरेशन हुआ है वो स्क्वायर ऑपरेशन हुआ है, ये स्क्वायर ऑपरेशन पहले हुआ और उसके बाद क्या हुआ, साइन ऑपरेशन. तो सबसे लास्ट में जो ऑपरेशन हुआ है वो साइन ऑपरेशन है, न कि स्क्वायर ऑपरेशन. राइट, तो अगर साइन ऑपरेशन लास्ट ऑपरेशन है तो आपको यहाँ पर किसको, अगर आपको उसको चेक करना है तो आपको यहाँ पर किसको x मानना पड़ेगा, x स्क्वायर को आपको x समझना पड़ेगा. तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन का तो आप लिख देंगे cos, और x स्क्वायर को आपने x मान लिया है तो उसको आप x स्क्वायर लिख दीजिए यहाँ पर, इनटू जिसको आपने x माना है, x स्क्वायर को आपने x माना है तो उसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा 2x. तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 2x टाइम्स cos ऑफ x स्क्वायर. गेटिंग द आइडिया? Fine. Now let's go to the few more questions I will do for the power chain rule for all of you. Please solve root over x square plus 4 and we have to differentiate this with respect to x. d by dx of root over x square plus 4. Please pause the video and try this question, then you can match the answer with my solution. So have you tried this? And सबसे लास्ट में देखिए यहाँ पर क्या क्या ऑपरेशंस हो रहे हैं. सबसे पहले तो x था, उसका स्क्वायर हुआ, एंड देन प्लस 4 हुआ,
एंड देन रूट लगा, मतलब सबसे लास्ट में क्या ऑपरेशन हुआ, रूट ऑपरेशन। और आपको पता है कि रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो आप इसको x मान लीजिए, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। एक्स की जगह में आप लिख दीजिए x² + 4। फिर आप सोचिए कि आपने किसको x माना है, x² + 4 को, तो आपको x² + 4 का डिफ्रेंशिएशन करना है, कि हो जाएगा 2x + 0। सो द आंसर विल बी 2 and 2 will get cancelled and it will become x/√x² + 4. So I hope this chain rule as well as the power chain rule both are clear to you. The difference between the chain rule and power chain rule is, in power chain rule you are able to do multiple functions one by one and solve them. So I just want to also include one more question here. For example, you have to do the differentiation of sine of √x² + 4। यहाँ पर देखिए सबसे जो लास्ट में फंक्शन लगा है वो साइन फंक्शन है। उसके बाद मतलब सबसे पहले तो क्या हुआ कि x था, उसका आपने स्क्वायर किया, फिर आपने +4 किया, फिर आपने रूट लगाया और उसके बाद आपने साइन लगाया। तो कैन यू सी द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। तो डिफ्रेंशिएट करते समय जो सबसे लास्ट में जो फंक्शन ऑपरेट होता है उसका डिफ्रेंशिएशन पहले करते हैं। सबसे लास्ट में साइन लगा तो साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है कॉस। अब जो अंदर में उसको आप x मान लीजिए, तो ये हो जाएगा cos ऑफ √x² + 4। नेक्स्ट जो सेकेंड लास्ट ऑपरेशन हुआ था वो रूट ऑपरेशन हुआ था, राइट। तो अब जो साइन को हमने चेक कंसिडर कर लिया, अब हमें रूट का टेक केयर करना है। रूट ऑफ समथिंग इज़ 1/2 रूट एक्स, तो नेक्स्ट हो जाएगा इनटू, आपको डिफ्रेंशिएट करना है 1/2 √x² + 4। और x² + 4 का डिफ्रेंशिएशन आपको करना पड़ेगा अब। तो x² + 4 का डिफ्रेंशिएशन है 2x + 0। सो फाइनली द आंसर इज the 2 and 2 will get cancelled and this becomes x times cos of √x² + 4 upon √x² + 4. Can you see the sequencing of the operations? First, जो लास्ट में जो ऑपरेशन हुआ है उसको हमने पहले कंसिडर किया, साइन को हमने लिखा कॉस, अंदर जो था उसको वैसा ही लिख दिया। फिर आपने जिसको x मान के किया था आपने उसका डिफ्रेंशिएशन किया, तो आपने रूट जो सेकेंड लास्ट ऑपरेशन था उसको हैंडल किया 1/2 रूट एक्स। उसके बाद नेक्स्ट जो सबसे पहला फंक्शन लगा था, ऑपरेशन था x² + 4, आपने उसको डिफ्रेंशिएट किया और उससे मिल गया आपको 2x + 0। सो दिस इज हाउ द power chain rule is operated. I give you another problem on power chain rule and you can give it a try. Okay, I'll keep this on the side so that you can keep it as a reference. Okay, now having done this one, just give a try for tan of √x² - 5. Differentiate this and find dy/dx. So give a pause to the video and try this problem yourself. सबसे पहले tan को आप डिफ्रेंशिएट करना, फिर रूट को हैंडल करना और फिर स्क्वायर को हैंडल करना 1 by 1. ओके, सो नाउ यू कैन सी हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे जो पहला ऑपरेशन हुआ है वो है स्क्वायर ऑपरेशन। उसके बाद आपने -5 किया, फिर आपने रूट लगाया, उसके बाद लगा है tan। तो सबसे जो लास्ट में ऑपरेशन हुआ है वो tan ऑपरेशन है। तो tan ऑफ समथिंग डिफ्रेंशिएशन इज sec square ऑफ दैट थिंग, मतलब sec square ऑफ √x² - 5. The next operation is the root operation. For the root we have to do it like 1/2 √x² - 5. And then for the x² - 5, if we differentiate, it becomes 2x - 0. So the final answer will be x times sec square √x² - 5 upon √x² - 5. Getting it? Now let's do one more problem on the power chain rule. For example, log of sine of x². ओके, नाउ यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले था आपका x,
फिर आपने किया उसका स्क्वायर, फिर आपने उसके सामने लगा दिया साइन, फिर आपने उसके सामने लगा दिया लॉग। तो आपको सीक्वेंसिंग ऑफ ऑपरेशन समझ में आई। सबसे लास्ट में कौन लगा? लॉग लगा। तो लॉग को ऑपरेट करेंगे, लॉग का होता है 1/x, लॉग x होता है 1/x। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग x विल बी साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि आप साइन ऑफ एक्स स्क्वायर को x मान लिया आपने। अब आपको नेक्स्ट ऑपरेशन जो है साइन ऑपरेशन है, तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉज ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर नेक्स्ट जो ऑपरेशन है स्क्वायर ऑपरेशन है, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। ठीक है, तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप बाहर से अंदर की ओर जाते हुए डिफ्रेंशिएट करते जाना है। सबसे लास्ट ऑपरेशन था लॉग ऑपरेशन, तो हमने उसको किया। उसके बाद था साइन, तो हमने उसको किया। उसके बाद था स्क्वायर, तो हमने उसको डिफ्रेंशिएट किया। ओके, सो दैट्स योर dy/dx. I hope that you are getting what is the product rule, as well as what is the power rule, chain rule, and what is the power chain rule, right? So with this we complete the basics of the differentiation. All problems related to differentiation has been discussed. In the previous video we started with the differentiation of algebraic functions, and then we did the addition rule, subtraction rule, then we did the product rule, quotient rule, then we did the chain rule, and now the power chain rule. So with this completes your basic differentiation, and next class we will start the derivatives, application of derivatives, wherein we will do the certain applications like rate, finding the rate of change. Okay, and also after that we will start maxima and minima. So with that, let's close this session. Take care and bye.